डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और चैप्टर 7 पे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आओ सबसे पहले हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। फाइंड के, मतलब के कोई कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, मतलब कोई लाइन है और दो पॉइंट हैं ए और बी, उन दोनों को हम मिलाएं ना तो एक लाइन बनती है। लाइक ये ए हो ये बी हो, मिलाने से एक लाइन बन गई है। एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी डी भी कोई पॉइंट से इनको मैंने मिलाया तो फिर से कोई लाइन बन गई है। ठीक है, अब दो केस हैं। पहला केस कि जो दो नई लाइनें बनी हैं ए बी और सी डी को मिलाने से, पहली बात कि वो पैरेलल हो, फिर के की क्या वैल्यू है, अगर वो परपेंडिकुलर हो तो फिर के की क्या वैल्यू है। दोबारा स्टडी करते हैं। एक लाइन के लिए ना, अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है कहीं पे, कम से कम हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताओ। मतलब दो पॉइंट अगर हमारे पास हों तो हम इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो बेटा उन्होंने कहा है कि हमने के फाइंड करना है, जबकि ए और बी को ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी, सी और डी को ज्वाइन करने से भी एक लाइन बनती है। वो लाइन अगर पैरेलल है फिर के की क्या वैल्यू है, अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं फिर के की क्या वैल्यू है। पैरेलल क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, पहले तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा ना। तो इसकी एक विजुअल सी रिप्रेजेंटेशन है, वो देख लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ना उसमें रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी बातें कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए हो रही हैं। कोई लाइन है, कुछ भी है, वो उस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ही ड्रॉ हो रहा है ना। तो बेटा एक ये ब्लू मार्कर से कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ हुआ है और ब्लैक मार्कर से लाइंस L1 L2 ये हैं आपस में पैरेलल, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है एक वीडियो में पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में। ये देखो, ये जो दो पेंसिल्स हैं ना ये पैरेलल हैं। सारी ज़िंदगी भी अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव होती रहे ना तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी, मतलब कट नहीं करेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे कि ये ऐसे हो जाए, है ना, नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है। आप सिर्फ इमेजिन करो अपने रेल की पटरी या नॉर्मल सड़कें देखी होंगी, सड़क के दोनों किनारे हैं, वो सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। हाँ ये कि हम बहुत पीछे खड़े होकर देखें तो हमें लगता है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना सड़क करीब आ चुकी होगी, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो नहीं करते। तो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस कि पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कोई एंगल फॉर्म नहीं हो सकता। एंगल तो तभी बनेगा ना जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब अगर एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट करी हैं तभी यहाँ पे कोई एंगल बनेगा ना। अब एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, इन दोनों के दरमियान क्या एंगल हो सकता है, ज़ीरो। इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, तो एंगल कहाँ से आएगा, पॉइंट ना। आगे चलते हैं जी। एक बात और कि पैरेलल को अगर हम डिनोट करते हैं तो एक दो सीधी लाइनें खड़ी कर देते हैं, जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर की हैं, सिंपल दो लाइनें खड़ी कर देंगे ऐसे करके, तो इट शोज़ डैट पैरेलल। हम वर्ड पैरेलल की जगह अक्सर ये दो लाइनें ही शो हो रही होती हैं। परपेंडिकुलर के सबसे पहले जो नोटेशन है ना वो ये है, उल्टा टी। परपेंडिकुलर का आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, पिछली वीडियो देख ली होंगी। तो परपेंडिकुलर क्या है, दो लाइंस हैं, एक ये L1 लाइन है, एक बेटा ये L2 लाइन थी। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हैं ना तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। ये देखो, ये लाइन L1 ये लाइन L2, इट मेक्स डैट उल्टा टी। ड्यू टू दिस हम इसको डिनोट करते हैं उल्टे टी से। ये परपेंडिकुलर है। और ये एग्जाम्पल अगर नहीं भी देखनी तो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन ये लाइन और एक ये लाइन है, ये भी तो परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स के एंगल बनाती है 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी, हर जगह इंटरसेक्ट ही वो इस डायरेक्शन में हुई है कि एंगल 90 डिग्री बने। और जब भी दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है,
आई होप यू अंडरस्टैंड कि पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या फ़र्क है। पैरेलल लाइंस सड़क के दो किनारे या रेल की दो पटरियाँ, जो रेल की पटरी के साइड होती हैं, मतलब किनारे ही, वो पैरेलल लाइंस की एग्जांपल्स हैं। दे विल नेवर कट ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नेवर मेक एनी काइंड ऑफ एंगल बिटवीन दैम। देन परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं कि लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम आते हैं वापस अपनी कहानी स्लोप में, क्योंकि हमने सारी एक्सरसाइज में डिस्कस ही स्लोप को करना है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, लेट्स से इस पहली लाइन की कोई ना कोई स्लोप होगी, मान लो वो स्लोप है m1, दूसरी लाइन की भी कोई ना कोई स्लोप होगी, लेट्स से वो है m2। जब लाइंस पैरेलल होती हैं ना, तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। इट इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट, आप दिमाग में रखना है। लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप के दरमियान क्या रिलेशन है, वो स्लोप्स आपस में इक्वल हैं। दूसरी तरफ परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस है अगर दो, L1 इसकी स्लोप है अगर m1, इसकी स्लोप है अगर m2, तो परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान भी तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। इनके दरमियान एक और बहुत प्यारा सी रिलेशन है कि अगर हम m1 और m2 मतलब दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा -1। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या रिलेशन है, दोनों की स्लोप इक्वल हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या रिलेशन है, m1 m2 इक्वल्स -1। ये दो रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दो रिलेशंस को जहन में रखना है, फिर ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो आओ स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इस कॉन्सेप्ट को जहन में रख के। क्या था पहला क्वेश्चन नंबर 3, अब दोबारा पढ़ते हैं। पैरेलल हैं अगर तो मीन्स दोनों की स्लोप्स इक्वल हैं। हम ये लेट करके चलेंगे पैरेलल के केस में। परपेंडिकुलर के केस में हम क्या लेट करके चलेंगे कि m1 डॉट m2 इक्वल्स -1 है। ठीक है बेटा, तो पहला हम केस उठाने लगे हैं विच इज़ पैरेलल। पैरेलल का जो केस है ना पहले वाला, वो उठाने लगे हैं। पैरेलल का केस ये कहता है कि अगर मैं लूँ स्लोप ऑफ AB, वो किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ AB क्या है, m1, स्लोप ऑफ CD क्या होगी, m2। फॉर्मूला दोनों का जाहिर सी बात है कि सेम ही है। AB का केस है अगर, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। मैंने तो x1 x2 कहा ही नहीं है अभी, ये देख लो। इस केस में ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। CD केस में ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, तो ये हमने इनके लेबलिंग कर ली है। लेबलिंग करने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। m1 लो जी, y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ -6, y1 क्या है 3 तो -3, x2 क्या है k, x1 क्या है 7 इक्वल्स m2 पे आओ। y2 क्या है 4, y1 क्या है 5, x2 क्या है -6, x1 क्या है -4। ठीक है, -6 और -3 -9 ओवर k -7 विच इज़ इक्वल्स टू -1 ओवर -6 और +4 मतलब -6 और +4 विच इज़ -2। ऐसे ही आएगा ना। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप पे लिख लो -7 ओवर k -7 इज इक्वल्स टू 1/2 है ना। उसके बाद आगे चलते हैं जी, क्या करेंगे हम, -9 ओवर k -7 इक्वल्स 1/2। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा।
तो k माइनस 7 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 2, तो k माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 18, k इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 7, माइनस 18 प्लस 7 माइनस 11। तो जब लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी तो k की वैल्यू क्या आनी है, माइनस 11। ठीक है, अब चलते हैं, हम दूसरा केस लेते हैं अपना, जिसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि जो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले ना ए बी और सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, वरना तो समझ नहीं आएगा ना। ये मैंने लिख लिए हैं चारों कोऑर्डिनेट्स ए बी सी और डी के। अब हम क्योंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए ना। रिलेशन ये कहता है स्लोप्स का कि अगर हम स्लोप ऑफ ए बी अगर है ना हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर लें स्लोप ऑफ सी डी से, मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, -1। इसको हम m1 मान के चल रहे हैं ना, और इसको m2, तो ये m1 मान के चल रहे थे, इसको m2, क्या आएगा, -1 आएगा। अब हमें दोबारा m1 m2 निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम यहीं से दोबारा से देख सकते हैं। ये देखो, ये m1 है और ये m2 है ना, तो हम लोग सिंपल इसी को उठा के यहाँ पर लिख के सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो m1 क्या लेंगे हम, -9 ओवर k माइनस 7 मल्टीप्लाई m2 क्या है, 1/2 इक्वल्स टू -1। आई होप आपको समझ आई होगी कि हमने कहाँ से m1 और m2 लिया है। ठीक है, क्योंकि बार बार निकालना एक पागलों वाली हरकत लगती है। -9 ओवर 2 इंटू k माइनस 7 इक्वल्स -1, माइनस कैंसिल आउट विद माइनस, है ना। 9 ओवर 2k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। अगली बात आपको समझ आ गई होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं जी, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब तो ये क्या आ जाएगा, 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9, 2k इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 मीन्स के 2k इज इक्वल्स टू 11। k क्या आ जाएगा अब यहाँ से, 11/2। -11 कब आया, जब हमारे पास स्लोप्स पैरेलल थी, और 11/2 कब आया, जब स्लोप हमारे पास परपेंडिकुलर थी। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था कि हमने की वैल्यूज़ निकालनी है जब लाइंस हमारे पास या तो पैरेलल हों या परपेंडिकुलर हों। हमने सबसे पहले ये स्टडी किया कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है क्या। स्टडी करने के बाद हमने उनके दरमियान जो स्लोप्स के दरमियान रिलेशन होता है ना, वो स्टडी किया, ये पैरेलल के लिए, ये परपेंडिकुलर के लिए, है ना। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व किया, 2 वैल्यूज़ निकाली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और क्वेश्चन को वाइंड अप किया। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।